Hello students and viewers, welcome to my Radiant Academic classes. Myself BL Gupta. आज आप सभी को स्टूडेंट्स क्लास 11th के लिए क्वेश्चन पेपर किस तरीके से इस साल आएगा, ये यूपी बोर्ड के लिए स्टूडेंट्स थोड़ा डिफरेंट है, सीबीएसई के पैटर्न पर है इस साल से। आपका ये क्वेश्चन पेपर किस तरीके से कितने मार्क्स का आएगा, तो सभी बच्चों को ये मैं बता दूं कि आपका इस साल पेपर चार सेक्शन होंगे, सेक्शन ए बी सी और डी। चारों सेक्शन कितने कितने मार्क्स के हैं, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए सेक्शन ए है आपको बच्चों रीडिंग पार्ट। रीडिंग पार्ट आपका सेक्शन ए होगा 12 मार्क्स का। इसमें दो पैराग्राफ आएंगे, 500-600 वर्ड्स के आसपास का लंबा पैराग्राफ होगा इस टाइप से। देखिए ये आपका एक पैराग्राफ और ये दूसरा, इनमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3-3 नंबर के 3 होंगे और 1.5 नंबर के 2 क्वेश्चन। तो इस तरह से टोटल मिलाकर के ये 12 क्वेश्चन है। इसी को पढ़ेंगे आप, इसी में से क्वेश्चन निकालेंगे। तो ये 12 मार्क्स का हो गया सेक्शन ए बच्चों। अब आते हैं आपका सेक्शन बी, राइटिंग पार्ट है बच्चों। राइटिंग पार्ट में आपका 3 क्वेश्चन कंबाइंड है बच्चों। सबसे पहले तो इसी की तरह पैसेज क्वेश्चन आंसर होगा। देखिए ये पैसेज क्वेश्चन आंसर है, एक पैराग्राफ होगा, और या फिर पैराग्राफ न करें आप तो उसमें चॉइस आएगी रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग ज़्यादातर जर्नलिस्ट बच्चों भेजते हैं अखबारों में छापने के लिए कि कोई एक्सीडेंट का सीन है, क्या हुआ कैसे हुआ, और फायर ब्रोक आउट हो गई, किसी घर में आग लग गई तो उसमें कितना कैजुअलिटी हुई, कितना नुकसान हुआ, इसकी एक रिपोर्ट बना करके भेजते हैं। तो इस तरह से चाहे तो आप पैसेज करें चाहे बच्चों रिपोर्ट राइटिंग करें, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, और ये टोटल 20 मार्क्स का है राइटिंग पार्ट। अब आते हैं ऐसे। अब तीसरा क्वेश्चन आएगा बच्चों, या तो ऐसे लिखिए या फिर आर्टिकल लिखिए। आर्टिकल भी एक तरह से ऐसे टाइप का ही क्वेश्चन होता है, जैसे ये दे रखा है आपका, ये ऐसे है, कोई एक ऐसे करना है या फिर कोई आर्टिकल लिखना है आपको किसी टॉपिक पर। 200-250 वर्ड्स तक आप स्टूडेंट्स लिखेंगे तो ये निबंधात्मक क्वेश्चन है, ऐसे टाइप क्वेश्चन होता है, और इसके लिए 10 मार्क्स हैं बच्चों। इसके बाद 4th क्वेश्चन है इसी सेक्शन का, लेटर राइटिंग। लेटर में भी आपके बच्चों फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर में आपको जिस टॉपिक पर फॉर्मल लेटर लिखवाया जाए उस पर लिखना है। ये भी आपको 5 इनसैनिटरी कंडीशन हो सकता है, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, हेल्थ ऑफिसर के लिए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर्मल लेटर, कंप्लेंट लेटर भी हो सकता है। तो आपका ये 5 मार्क्स का है बच्चों। तो टोटल मिलाकर के ये 20 मार्क्स हो गए। तो ये 2 सेक्शन हो गए, रीडिंग और राइटिंग, ये 20 का और ये 12 का। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, सेक्शन सी। सेक्शन सी बच्चों ग्रामर का होता है। ये ग्रामर का पार्ट आपका जो भी आएगा पूरा 28 मार्क्स में रखा गया है बच्चों उसको। अब इसमें काफी सारे टॉपिक्स हैं, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन यहां मैंने लिख दिया है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट 2 नंबर के आएंगे। चॉइस भी आ सकती है, विदाउट चॉइस भी आ सकता है, 2 में से कोई एक करने को भी आ सकता है, एक भी पूछ सकता है और एक का ही आंसर दे सकते हैं आप। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर के होंगे। फिर सिंथेसिस आता है, वो भी 2 मार्क्स का आएगा। सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसमें बनाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में तो कई सारे टॉपिक हैं, एक्टिव पैसिव, रिमूव टू, डिग्रीज, एक्सक्लेमेटरी, एसर्टिव, तो इनमें से कोई सा भी पूछ सकता है, 2 मार्क्स का आएगा बच्चों ये। फिर इसके बाद सिंटैक्स। सिंटैक्स बच्चों क्या होता है, करेक्ट इनकरेक्ट को बोलते हैं। इनकरेक्ट आएगा, करेक्ट करना है आपको, ग्रामेटिकल फॉल्ट होंगे उसमें, तो वो भी 2 नंबर का। 4 में से ज्यादातर 2 पूछेगा तो 2 नंबर। अब इसी सेक्शन में छठा क्वेश्चन आएगा बच्चों, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स 3 नंबर के आएंगे, 3 ही पूछे जाएंगे, और एंटोनिम्स 3 आएंगे और वो भी 3 नंबर के। इसके बाद आता है बच्चों इडियम्स, फ्रेजेस, मुहावरे और लोकोक्तियां, 2 नंबर की करने को आएंगी। होमोफोन्स 1 नंबर का करने को आएगा बच्चों, और इसके बाद 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बच्चों 1 नंबर का करने को आएगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन आता है इसी सेक्शन में बच्चों, फिगर ऑफ स्पीच। 7 फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल और ओनोमेटोपिया। तो ये आपके 2 नंबर की, डिफाइन द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विद 2 एग्जाम्पल्स। किसी एक की एग्जाम्पल आपको बच्चों क्या करनी है, 2 एग्जाम्पल के साथ आपको डेफिनेशन देनी है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन बच्चों आता है स्टोरी, हिंदी टू इंग्लिश। तो हिंदी टू इंग्लिश 8 नंबर की स्टोरी आएगी। इस तरह से बच्चों ये 28 नंबर का क्वेश्चन है। ये सारा सेक्शन सी का पार्ट आपका इसमें दे रखा है बच्चों। अब
ये सारे के सारे दे रखे हैं। इसके बाद स्टोरी हिंदी टू इंग्लिश। अब आते हैं सेक्शन डी पर बच्चों। सेक्शन डी में क्या करना है, देखिए आपकी टेक्स्ट बुक लगी हुई है, हॉर्नबिल रोज वाली बुक। एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, दो में से कोई एक लॉन्ग करना है, 7 मार्क्स का आएगा बच्चों, कोई सा भी आ सकता है जो सिलेबस है इसका। दूसरा 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने को आएंगे बच्चों, 3 में से कोई 2 करने हैं, 4 नंबर के होंगे, 8 नंबर हो गए। हॉर्नबिल हो गई 15 नंबर की। फिर इसके बाद स्नैपशॉट है स्टूडेंट, सिमिलरली इसमें भी एक लॉन्ग क्वेश्चन करने को आएगा 7 नंबर का और 2 शॉर्ट क्वेश्चन 8 नंबर के करने को आएंगे, तो ये भी 15 का हो गया। इसके बाद पोएट्री लास्ट है और इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 स्टेंजा क्वेश्चन, एक स्टेंजा आएगा और उसमें 3 क्वेश्चन होंगे नीचे 2-2 नंबर के, 6 नंबर के स्टेंजा क्वेश्चन आंसर करने हैं और एक सेंट्रल आइडिया बच्चों 4 नंबर का करने को आएगा। इस तरह से ये 40 मार्क्स का लिटरेचर है। तो टोटल मिलाकर के बच्चों आपके सामने ये मैंने आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बताया, अच्छी तरह से समझ में आएगा। जब स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर का पैटर्न स्टूडेंट पता होता है तो उसको इजी करना होता है, बहुत अच्छे से आराम से पढ़ेंगे। टाइम कम है, काम ज़्यादा है आपका, इसीलिए थोड़ा स्पीड का भी ध्यान रखें। डोंट वेस्ट योर टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, आपको कोई भी समय वेस्ट नहीं करना है, एक दूसरे के साथ ज़्यादा टॉकिंग नहीं करनी है, अपने काम पर ध्यान रखें। आपका पेपर टाइम के अंदर आराम से हो जाएगा अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो मैं समझ रहा हूँ सभी को ये क्वेश्चन आपके पैटर्न समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यहीं पर मेरा वीडियो लेक्चर समाप्त होता है और लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ अच्छे से अच्छे मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे, गुड बाय टू ऑल द स्टूडेंट्स।